साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना के छैरा मानपुर गांव पहुंचे, जहां कैलारस पुरानी सब्जी मंडी में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के पक्ष में चुनावी सभा ली। इस मौके पर उनके साथ कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना व जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छैरा मानपुर गांव में सती माता के मंदिर के पास चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब निश्चित रूप से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वह मध्य प्रदेश को नहीं भूलेंगे। इस मौके पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने भाजपा को वोट देने की जनता से अपील भी की। गूंज रही खबर मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र से है, जहां महू नीमच हाईवे टोल टैक्स से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने 46 ट्रकों में लदे गौवंश को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। वहीं पकड़े गए गौवंश को पुलिस ने मंदसौर जिले के अलग अलग गौशालाओं पर छुड़वाया गया है। वहीं पुलिस हर पहलुओं पर जांच भी कर रही है। आज सुबह लगभग 9-10 बजे के लगभग 8-9 बजे के लगभग हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो पिपलिया मंडी के पास में टोल है, यहाँ से एक साथ 30 से 40 गोवंश को भर के ट्रक जा रहे थे, जिनको रोका, उनकी तलाशी ली, देखा तो उन लोगों ने, ट्रक वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं को लालच दिया कि 4,000-5,000 रुपये एक गाड़ी के ले लो, हमको जाने दो। तब शंका हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और जिले के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को बुलाया और प्रशासन को बुलाया, जांच किया तो ये सब अवैध तरीके से पशु गाय माता का, गौ माता का और केड़ों का परिवहन कर रहे थे। सुबह जो है करीब 9:30-10 बजे थाने पर सूचना आई थी कि टोल टैक्स के पास जो है पशु जो है भरे हुए हैं और इनको देखा जाए तो उसकी तस्दीक में वहाँ पहुँचे तो हिंदू संगठन भी थे वहाँ पर, अन्य भी लोग थे ग्रामीण। तो वहाँ पे जो मौके पर पाया गया तो ये जो मेला मैदान मेड़ता सिटी राजस्थान के एक पशु मेले से ये लाए गए हैं और ये करीब 47 गाड़ियाँ हैं और इनको लगभग सभी को जो है रोका गया है, तस्दीक जारी है इनकी। साथ ही साथ ये इनसे जो प्रारंभिक रूप पे पूछताछ पता चला है तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये खंडवा, बड़वा, आकोट, सिंगोट, बड़गांव, खरगोन, आकोट, देश गांव, परतवाड़ा, छिंदवाड़ा इत्यादि स्थानों पे जाना बता रहे हैं और इनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है। देखिए, लगभग सुबह 8:30 बजे से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और अभी तक लगभग 45 गाड़ियाँ हमको संज्ञान में आ गई है और कुछ ड्राइवरों से पूछताछ पे ध्यान में आया कि 130 के गाड़ियाँ के आसपास ये श्री बलदेव पशु मेला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक इनका दस्तावेज है, ये हमको पूरी तरह फर्जी लग रहा है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई सील विल नहीं है, ये फर्जी तरीके से कोई हस्ताक्षर नहीं है और अन्य दस्तावेज भी जो प्रशासन के मिले हैं वो भी सारे फर्जी दिख रहे हैं क्योंकि उन पर किसी प्रकार का कोई सील विल या वहाँ का कोई ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है जो जिससे लगे कि ये असल दस्तावेज है। देखिए, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश जो प्रशासन है उस प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। देशभक्ति का जज्बा और जुनून देखना हो तो बेंगलुरु के संगीतकार उमेश जाधव में देखा जा सकता है। पिछले 4 सालों से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का सफर अकेले ही करते हुए उन्होंने 120 शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी कलश में सिर्फ इसलिए एकत्रित की ताकि पुलवामा में शहीदों की मिट्टी से एक स्मारक बनाया जा सके। वहीं इस सफर के दौरान घर वापस लौटने समय सिवनी जिले के छपरा में लोगों से मुलाकात भी की। नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, देश के प्रति, वीरों के प्रति और जो लौट के घर ना आए उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं उसका जीवंत उदाहरण है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये अटैक हुआ हमारे सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, तो मुझे लगा कि ये परिवार अगर मेरा परिवार होता तो मैं उनके लिए क्या करता। तो मुझे लगा मैं उनके घर पे जाना चाहिए, एक नमन हम 140 करोड़ की तरफ से ये तो बोलना चाहिए कि आपका जो बलिदान है वो हम 140 करोड़ भारतीय के लिए। तो अब तक मैंने 200 वीर परिवार सियाचिन बेस कैंप से लेके अंडमान और रन ऑफ कच्छ से लेके कोहिमा और 40 सीआरपीएफ
पुलवामा के जो शहीद थे, जिसमें 16 राज्य थे, उनकी मिट्टी से लेके 14 फरवरी 2020 में जो स्मारक बना, आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट, जहां पर मैंने वो 40 शहीदों की मिट्टी पुलवामा में स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन सर को दी। और मैं उस दिन यही बोला कि मुझे यही मालूम है कि एक माँ ने बेटे को खोया है। खबर खनिया धाना थाना क्षेत्र से है, जहां पोस्ट मास्टर पर उपभोक्ताओं ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। ताजा मामला एक ग्राहक महावीर जैन का है, जो कि 8 दिनों से पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल उनका एक डॉग पिछले 8 दिनों से पोस्ट ऑफिस से गायब था, जिसको ढूंढने पहुंचे महावीर जैन और पोस्ट मास्टर के बीच कहासुनी हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि पोस्ट मास्टर कृष्ण गोपाल बाथम ने धमकी देते हुए और गाली गलौज करते हुए महावीर जैन से पोस्ट ऑफिस की बंद होने के बाद बाहर मिलने की बात कही। काम करने के लिए रखा है, जनता के काम निपटाने के लिए। हाँ। और ये अभी भरत शर्मा जो यहाँ पे अवेलेबल था, वो बंदा वो कौन था? भरत शर्मा उनके पिताजी है, तो पिताजी मोहनलाल शर्मा है, वो मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए उनकी जगह वो काम करता है। तो किसी को अधिकार है, अगर शासकीय जॉब में कोई हो और उसकी फैमिली को अधिकार है कि वो यहाँ आके उनकी काम कर सकता है? अधिकार हो या ना हो, वो एक सांत्वना के तौर पर उन्हें काम के लिए रखा नहीं, ये कानूनी तौर पर कहाँ तक सत्य है? नहीं, तो ये आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात कीजिए, क्योंकि उनके पिताजी का हो गया था एक्सीडेंट और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक बंदा है करीब वो 15 दिन से एक अपनी डाक के लिए दर दर भटक रहा है, वो क्या पूरा मामला है? इस बारे में तो डाक का अपने पास नंबर हो तब समझ में आएगा। झाबुआ में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी पद्मविलोचन शुक्ल कुमार की अगुवाई निर्देश में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को बिना किसी दबाव के मतदान करने का आह्वान किया। सरगुजा में ऑपरेशन विश्वास के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनसीआरबी दिल्ली द्वारा मिली शिकायत के बाद पुलिस ने 8 मामलों में एक नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी बच्चों और महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, जिसकी शिकायत सरगुजा पुलिस को मिली थी। मामले में एनसीआरबी दिल्ली से प्राप्त साइबर टिप के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टिप लाइन से मामले जो जुड़े मामले हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंधित रहते हैं। इसमें कि एनसीआरबी के द्वारा जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई थी। और उसमें जो आईपी एड्रेस था, उस आईपी एड्रेस से जो जिस मोबाइल और सिम के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था उसके संबंध में विवेचना की गई और जानकारी ली गई। तत्पश्चात कोतवाली से 3 प्रकरण, गांधीनगर से 1 प्रकरण, मणिपुर से 1 प्रकरण, सीतापुर से 1 प्रकरण, उदयपुर से 1 प्रकरण और लुंड्रा थाना से 1 प्रकरण, कुल 8 प्रकरण में एफआईआर करके करीबन 8 आरोपी को इसमें जो है गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया है। सरगुजा लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी के चलते भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की अध्यक्षता में व्यापारी संघ के लोगों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए व्यापारी वर्ग के लोगों के भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। व्यापारी संघ व्यापारियों का एक अच्छा सम्मेलन है। पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में व्यापारियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी निश्चित रूप से गांव में रह के बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार करता है और देश हित की चिंता करते हुए वो मतदान की भी चिंता करता है। इसलिए व्यापारी वर्ग का पूरे के पूरे 90 विधानसभा में सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उसी में आज महामाया की नगरी अंबिकापुर में भी सम्मेलन तैयारी आप देख रहे हैं। आज तक कभी व्यापारी संगठित नहीं होता है, आता नहीं है, मगर उमड़ रहा है व्यापारी। लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार आज जन जन की आवाज बन चुका है। व्यावसायिक सम्मेलन था, निश्चित रूप से ऐतिहासिक और बहुत सफल था। ऐसा व्यापारिक सम्मेलन मुझे देखने को नहीं मिला था। व्यापारी वर्ग अपने काम को छोड़कर नहीं आते, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए वो काफ़ी दूर दूर से सब अपना काम धाम छोड़ के आए थे। निश्चित रूप से
ये क्लियर हो रहा है कि हम सरगुजा लोकसभा में बहुत मजबूत स्थिति में है और अच्छे मतों के अंतर से हमारे प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जी चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।